I wish to share some precious lessons from the life of Joseph today. और आज यूसुफ के जीवन से कुछ बहुमूल्य पाठ जो हम सीख सकते हैं वो मैं बांटना चाहता हूं। I hope all this will be very helpful to us in our practical lives. मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे बहुत सहायता करेंगी। Whatever I am going to share are all sometime or the other personally blessed me. और जो कुछ मैं आज बांट रहा हूं ये सारी चीजें कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने मुझे आशीषित किया। Yeah, one of the first lesson we can learn is the sovereignty of God. और पहला पाठ जो हम सीख सकते हैं उसके जीवन से वो है परमेश्वर की सर्वसत्ता। God is in complete control of his children's lives. परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन के संपूर्ण नियंत्रण में है। He is fully aware about what all things are happening in our lives. वो पूरे तौर पर जानता है कि हमारे जीवन में कौन सी बातें घट रही है, कौन सी बातें हो रही है। Nothing happens to us which are a surprise to God. हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर सके। Very often God allows situations in our life with a purpose to accomplish something in our lives. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों की होने की अनुमति देता है क्योंकि वो हमारे जीवन में कोई कार्य करना चाहता है। This is a truth which progressively brought a lot of rust in my own life. ये एक ऐसा सत्य है जिसने बढ़ते क्रम पर धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत ज्यादा विश्राम लाया। When you remember and believe in the sovereignty of God, that brings us a sense of security. जब आप याद करो और परमेश्वर के सर्वसत्ता को समझ जाओ तो फिर वो हमारे जीवन में एक सुरक्षित होने की भावना लाता है। See, hardly anything is in our control. क्योंकि शायद ही कुछ है जो हमारे अपने नियंत्रण में होता है। But we have a heavenly Father who knows and permit and even control all the events happening in our lives. पर हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हमारे जीवन में होने वाले प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक घटना को जानता है और उस पर नियंत्रण रखता है। We often say this this verse from Romans chapter 8 verse 28. कई बार हम इस वचन को कहते हैं जो है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 27 वचन। In simple terms it says that God can make all things to work together for our good. साधारण शब्दों में वो वचन ये कहता है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। Even some of the things which we do not understand. ऐसी चीजें भी जो कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते। Even some of the bad things that happens to us. और कुछ बुरी चीजें भी जो हमारे साथ होती है। See, at the primarily this some bad thing in a human way it is bad. Why it happened to me? We can think. और देखा जाए तो प्राथमिक तौर पर वो बहुत बुरी चीज हो सकती है। मनुष्यों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत बुरी चीज है। हम सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। But God can even make that, even those bad things to work together for our good. पर परमेश्वर उस ही चीज को, वो जो बुरी चीज थी उसको भी हमारे लिए, उसके द्वारा भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। We also know in Jeremiah 29:11. और यिर्मयाह 29:11 में भी हम जानते हैं। It says that God has a plan for our lives. वहाँ लिखा है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक योजना है। And it is not a plan to bring a calamity. और वो ऐसी योजना नहीं कि हमारे हानि की नहीं है, but to give us a hope and also a future. वरन हमें एक आशा देने के लिए और एक इंग्लिश में लिखा है भविष्य देने के लिए। So when you look at the life, the events and situations which God permitted in his life, और इसलिए जब आप उसके जीवन को देखते हो तो कैसी घटनाएं, कैसी परिस्थितियों को परमेश्वर ने उसके जीवन में आने दिया। So when we know the end of all that happened to Joseph's life. हम जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में जो कुछ हुआ उसके अंत में क्या परिणाम हुआ। So we can easily understand how beautifully God in his sovereignty allowed and controlled those
events in his life. और इसलिए हम उससे देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितने सुंदरता से परमेश्वर ने उसके जीवन के सारे परिस्थितियों को अनुमति भी दी और उन पर नियंत्रण भी रखा। Yeah, including some bad things, as I said. और जैसे मैंने कहा, उसमें कुछ बुरी चीजें भी शामिल थी। For example, his own brothers sold him to traders. उदाहरण के तौर पर उसके अपने भाइयों ने उसको व्यापारियों के हाथ बेच डाला। So that is an extremely an evil thing for someone to do. और ये बहुत ही दुष्ट चीज है जो कोई कर सकता है। But God used that to take into Egypt. पर परमेश्वर ने उसी बात का इस्तेमाल किया यूसुफ को मिस्र ले जाने के लिए। I was thinking probably he was helpless forcefully that the traders took him away from his brothers. मैं सोच रहा था यूसुफ तो असहाय था, जोर जबरदस्ती करके वो व्यापारी उसे वहां से ले गए थे। He was so helpless and he did not know why all this are happening in my life. और वो बहुत असहाय था, वो नहीं जानता था कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों हो रही है। But because we never see anywhere that Joseph complained to God. पर हम ये कभी नहीं देखते कि यूसुफ ने परमेश्वर के प्रति किसी तकरार को, किसी शिकायत को व्यक्त किया। So I'm sure when Joseph was finally elevated after many years in Egypt. और मैं बिल्कुल आश्वासित हूँ कि जब कई वर्षों बाद यूसुफ मिस्र देश में ऊंचा उठाया गया, then it was so clear before him why God allowed him to be sold and carted away like an animal to Egypt. तब यूसुफ को यह बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी कि उसको बेच दिया जाए और एक जानवर के समान उसको मिस्र देश में ले जाया जाए। And in the same way, when he was thrown into prison for nothing he has done wrong, बिल्कुल वैसे ही जब उसको बंदी गृह में फेंक दिया गया, ऐसा उसकी कोई गलती न होते हुए भी, he don't know, he was anticipating, waiting in the dark prison cells. और वो नहीं जानता था क्या हो रहा है, वो बस इंतजार कर रहा था, आगे के बारे में सोच रहा था उस अंधकार भरे बंदी गृह में, without having no idea what was going to happen. और उसको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। But we know it is in that prison that he met those Potiphar's friends. पर हम जानते हैं उस बंदी गृह में ही यूसुफ उस कुछ मित्रों को मिला, and who in turn, after, even though they forgot at the right time which God appointed, they gave a word about Joseph to Pharaoh. और यद्यपि वो व्यक्ति उसको कुछ समय के लिए भूल गए, पर सही समय पर परमेश्वर के उन्होंने यूसुफ के बारे में एक सही वचन, सही शब्द राजा को कहा। So when you remember, naturally Joseph would have no complaint about spending those years in prison. और जब वो पीछे मुड़कर देखता होगा तो उसके हृदय में कोई शिकायत नहीं होती होगी कि कितने वर्ष उसने बंदी गृह में बिताए। Because God allowed all those for a purpose, to connect the people with the right time to fulfill certain things in his life. क्योंकि इन सारे चीजों में परमेश्वर ने अनुमति दी एक ऐसा उद्देश्य से कि वो सही समय पर सही लोगों के संपर्क में आए, ताकि कुछ चीजों को परमेश्वर उसके जीवन में पूरा कर सके। Even some of the prolonged period of waiting also had God had a purpose. और जब बहुत ही लंबे समय के लिए उसको इंतजार करना पड़ रहा था, उसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य था। See, sometimes we can think, even though we will not verbally think, we can have thoughts, a kind of complaining thoughts towards God. और कभी-कभी हमारे जीवन में हम ये सोच सकते हैं, शायद हम अपने शब्दों द्वारा इसको व्यक्त ना करें, पर अपने विचारों में परमेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत के विचार हो सकते हैं। Even though I seek to live a righteous life, why God is not answering my prayers or even delaying answer to my prayers? यद्यपि मैं एक धार्मिकता का जीवन जी रहा हूँ, उसके बावजूद क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में विलंब क्यों कर रहा है, उत्तर क्यों नहीं दे रहा? Why some of my troubles and difficult things are prolonged for so many years? क्यों मेरी जो समस्याएं हैं या मेरे जो कठिन परिस्थिति है इतने वर्षों से लगातार चले आ रहे हैं?
when Joseph passed through that difficulty, I was thinking about that song which you sing, like, leaning on the everlasting arms of God. और मैं सोच रहा था कि जब यूसुफ उन कठिन परिस्थितियों से जा रहा था, उस गीत के शब्द मुझे याद आ रहे थे कि परमेश्वर के जो अनंत जो उसके हाथ है उन पर निर्भर होना। Yeah, the only thing he could do was he could just lean, just abandon himself into the hands of God. और वो केवल यही कर पा रहा था, वो अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकता था, उसी पर निर्भर हो सकता था। And Bible also says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, और पहला कुरिन्थ 10:13 में बाइबल हमें ये भी बताती है, God will never ever allow us to be tested beyond what we are able to bear. परमेश्वर कभी भी ऐसे किसी परीक्षा में हमें न पड़ने देगा जो हमारे क्षमता से बाहर हो या सहने से बाहर हो। And in the right time, he will provide a way of escape, just like the pressure cooker valve. और बिल्कुल सही समय पर वो वहां से एक निकास का या बचने का मार्ग दिखाएगा, बिल्कुल जैसे उस प्रेशर कुकर के वाल्व में होता है। And I believe even some of our failures, some of the wrong decisions that we took in the past, even that God can use together for our good. और मेरा विश्वास है कि हमारे कुछ असफलताएं, कुछ जो गलत निर्णय हमने अतीत में लिए, उनका भी परमेश्वर उसके भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। So the first thing we can remember about what we can learn this precious lesson from the life of Joseph is the sovereignty of God. और इसलिए पहली चीज, जो पहला बहुमूल्य एक अनमोल पाठ जो हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, वो है परमेश्वर की सर्वसत्ता। Yeah, the second thing is the importance of our character. और दूसरी चीज हम देखते हैं वो है हमारे चरित्र का महत्व। Our character, preserving our character is far more important than our ministry or the good things that we do for God. हमारे चरित्र को बनाए रखना, उसको अच्छा रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम जो अच्छे काम करते हैं या परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं उससे भी ज्यादा। That is a truth which we should never forget. ये एक ऐसा सत्य है जो हमें कभी नहीं भूलना है। God is interested in our life far more than the service that we do to God. परमेश्वर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है हमारे जीवन में, इससे भी अधिक कि हम उसके लिए क्या सेवकाई करते हैं। We know Joseph was intensely tempted. हम जानते हैं कि यूसुफ की बड़ी तीव्र तौर पर उसकी परीक्षा हुई, उसको प्रलोभन में डाला गया। Yeah, he saw his master's wife who tempted him. उसके स्वामी की जो पत्नी थी, उसने खुद उसे लुभाया या उसे प्रलोभन में डाला। And it's extremely unusual. I believe none of us were tempted like that. और ये बहुत ही कम ऐसा कभी देखने में सुनने में आता है। मेरा विश्वास है कि हम में से कोई कभी इस प्रकार में असाधारण तौर पर प्रलोभित नहीं हुआ है। A woman tempting a man, and that was an elderly woman tempting a much younger man. एक स्त्री एक पुरुष को प्रलोभित करते हुए, और वो भी एक उम्र में जो बड़ी स्त्री थी, वो एक जवान पुरुष को प्रलोभित करती है। So how did Joseph deal with that situation? और इस परिस्थिति में यूसुफ ने कैसा बर्ताव किया? So what helped him is the fear of God. और उसकी सहायता इस परिस्थिति में जिस चीज ने की वो था परमेश्वर का भय रखना। It is not a lot of messages he heard, or it is not a loss of knowledge he had in his mind. ये नहीं कि उसने उस समय कई संदेशों को सुना, या ये भी नहीं कि उसके मन में या उसके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान था। He genuinely had a good, healthy fear of God within him. उसके अंदर बहुत एक वास्तविक तौर पर परमेश्वर का एक अच्छा और स्वस्थ भय था। He was not at all worried what people would think about him. उसको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। But his only focus was what God thinks about his actions. पर उसका इकलौता ध्यान केवल इसी पर था कि परमेश्वर उसके कामों के बारे में क्या सोच रहा है। So what is he saying when that woman tempted him again and again? The answer he gave was, that is in Genesis 13 and verse 9. और हम देखते हैं कि जब वो स्त्री उसको बार बार उसे परीक्षा में डाल रही थी, तो यूसुफ ने क्या उत्तर दिया, वो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 9वां वचन।
he said, how can I do this great evil and sin against God? और उसने कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? He was not saying how he could sin against Potiphar, how he could sin against his parents. वो ये नहीं कह रहा था कि ये करके मैं कैसे पोतीफर के खिलाफ पाप कर रहा रहूंगा या कैसे मैं अपने माता पिता के खिलाफ पाप करूंगा. The only thing he had in his heart was, how can I do this evil and sin against God? उसके हृदय में केवल एक ही बात थी, ये अपराध करके मैं कैसे परमेश्वर के खिलाफ पाप करूं. Yeah, in other way, he did not want to hurt the heart of God by sinning. दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था पाप करने द्वारा. So what we can learn is one of the most powerful thing it will protect us from yielding to temptation is a healthy fear of God in our lives. और इससे हम ये सीखते हैं कि एक बहुत ही सामर्थ्य से भरी चीज जो हमें अपने जीवन में परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय बचाए रख सकती है, वो है परमेश्वर का भय. See, if Joseph, on the other hand, he was just concerned about the opinion of the churchy people or parents or Potiphar, he would have easily yielded to that sin. दूसरी ओर अगर यूसुफ को चिंता होती केवल कलीसिया के लोग उसके विषय में क्या सोच रहे हैं या उसके माता पिता उसके विषय में क्या सोचते हैं या पोतीफर क्या सोचता है, तो वो बड़े आसानी से इस प्रलोभन से राजी होकर पाप कर सकता था. But he was only concerned how it would hurt God. पर उसकी इकलौती चिंता ये थी कि ये इस पाप के द्वारा परमेश्वर के हृदय को कैसे चोट पहुंचेगी. So that fear of God is something which will preserve us, give us power. और परमेश्वर का भय है जो हमें सुरक्षित रखेगा और जो हमें सामर्थ देगा. The fear of God is to keep ourselves from evil. परमेश्वर का भय हमें बुराई से, दुष्ट चीजों से दूर रखता है. That is written in Job 28 verse 28. और वो अय्यूब उसके 28 अध्याय के 28 वचन में लिखा है. If you really fear God, we will receive the power to flee evil, sin. अगर हम सचमुच वास्तविकता में परमेश्वर का भय रखते हैं तो हम वो सामर्थ पाएंगे कि हम बुराई से दूर भाग सके. In today's life, when we are so much used to mobile, internet, laptop, etc., this is the thing which will help us. आज के दिनों में जब हमें इतने आदी हो गए हैं मोबाइल से, इंटरनेट से, लैपटॉप से, तो ये चीज है जो हमारी सहायता करेगी. We all should nurture a genuine fear of God in our lives, and that will preserve us. हम सबको हमारे जीवन में एक वास्तविक और सच्चा परमेश्वर के भय को संजोए रखना है, वही हमें संभाले रखेगा. We will be accountable to God, and that thought will preserve us. हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है, हमें उत्तर देना होगा, वो विचार जो है वो हमें सुरक्षित रखेगा. This principle applies in our private conversation, in our dealings with our wives, family members, in our close circles. All these places, this thought will help us. ये सिद्धांत हम जब निजी तौर पर जो बात करते हैं, अपने पत्नी से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, इन सारे क्षेत्रों में भी ये सिद्धांत जो है हमारी सहायता करेगा, वो यहाँ भी लागू होता है. So the second thing, this is something very encouraging, is this lesson we learn, God's interest in preserving our character. और ये दूसरा पार्ट है जो बहुत ही दिलचस्प चीज है जो हम यह देखते हैं कि परमेश्वर की ये चाहत है, परमेश्वर की रुचि है कि वो हमारे चरित्र को संभाले रखे, सुरक्षित रखे. By the fear of God in our hidden lives. हमारे छिपे हुए जीवन में परमेश्वर के भय के द्वारा. There's a very encouraging statement about Joseph. यूसुफ के बारे में एक बहुत ही प्रोत्साहन भरा एक कथन है. That is in Genesis chapter 39 verse 2. वो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय 2 वचन. The Lord was with Joseph, so he became a successful man. और यहोवा उसके संग था, यानी यूसुफ के संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया. So how did Joseph become a successful man? और फिर यूसुफ एक सफल पुरुष कैसे बना? The Lord was with him. क्योंकि यहोवा उसके साथ था. The presence of God in his life, that is what made him a successful man. परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में उसने उसे एक सफल पुरुष बनाया. And it was not just a theory. और ये केवल उसके लिए कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं था. Even others observed it.
दूसरों ने भी उसके जीवन में इस बात को देखा। Yeah, Potiphar saw that the Lord was with him. पुतिफर ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। And Potiphar saw that how the Lord caused all that Joseph did to prosper in his hand. और पुतिफर ने देखा कि कैसे जो काम वो करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। And that is written in verse 3. और वो तीसरे वचन में लिखा है, And he handed over all the responsibility of his household things to Joseph. और उसके घराने के सारी जो जिम्मेदारियां थी उन सारे जिम्मेदारियों को उसने यूसुफ के हाथ सौंप दिया। So, and there is another beautiful thing written about Joseph, that is verse 5, और Genesis 39:5. और एक और सुंदर चीज है जो यूसुफ के बारे में लिखी गई है, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय 5वां वचन। The Lord blessed Egyptian's house on account of Joseph. तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। Thus the Lord's blessing was upon all that he owned in the house and in the field. और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। This thought which came to me when I read and meditated, Lord, can you bless me in the place where I am, because I am there. और ये विचार मेरे मन में आ रहा था जैसे मैं इस पर मनन कर रहा था कि प्रभु क्या तू उस जगह को आशीषित कर सकता है जहां मैं हूं, क्योंकि मैं वहां हूं। You can bless my employer because I am your child. तू मेरे मालिक को जो मेरे ऊपर है उसको भी तो आशीषित कर सकता है क्योंकि मैं तेरी संतान हूं। We can extend these things like, we are married to a family because I am there as a child of God. God can bless that family. और इसी चीज को हम आगे भी लागू कर सकते हैं विवाह के क्षेत्र में भी, कि अगर मेरा कहीं विवाह हुआ है तो प्रभु मेरे वजह से तू उस परिवार को भी आशीषित कर सकता है। When a girl is married and taken to husband's house, that God can bless that husband's house because that godly girl. और एक लड़की का विवाह होने के बाद वो अपने पति के घर जाती है तो परमेश्वर उस घर को भी, उस परिवार को भी आशीष दे सकता है उस ईश्वरीय लड़की के वजह से। What a blessed possibility. ये क्या ही आशीषित एक संभावना है। You can pray that God will make that happen. हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर दे। In the same way, a boy is married and because of him, that girl's family is blessed. बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एक लड़के का विवाह होता है उसके वजह से लड़के का परिवार भी आशीषित होता है। And remember this, the presence of God is mentioned in Joseph's life when he was a slave in Potiphar's house. और इसे याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, यूसुफ के साथ। ये उस समय लिखा गया है जब यूसुफ पोतीफर के घर में एक गुलाम था। When he had so many constraints and limitations, lack of freedom. जब उसके पास इतनी सीमाएं थी, इतनी बाधाएं थी, उसके पास स्वतंत्रता भी नहीं थी, आजादी भी नहीं थी। He was not even getting a salary. A slave has no salary, we know that. और उसको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, एक गुलाम को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम ये जानते हैं। It is in that situation, it is written that the Lord was with Joseph. इस परिस्थिति के बीच में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। And this is repeated again later when Joseph was thrown into prison. और ये फिर एक बार दोहराया गया है आगे जाकर जब यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। The prison authorities found that the Lord was with Joseph. और बंदी गृह के जो अधिकारी थे, दरोगा था, उसने देखा कि प्रभु यूसुफ के साथ है। That's written in 39 verses 21 and 23. और 39 अध्याय के 21 और 23 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। Even the chief jailer saw that the Lord was with Joseph. और जो वहां का मुख्य अधिकारी था उसने भी देखा कि परमेश्वर की प्रभु यूसुफ के साथ है। And he delegated all the his responsibility to Joseph. और इसलिए सारी जो जिम्मेदारियां थी वो सब उसने यूसुफ के हाथ में सौंप दी। And it is so encouraging, even though Joseph was a prisoner, a helpless prisoner, it is mentioned that the Lord was with Joseph in that prison. और ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली एक बात है कि जब यूसुफ एक असहाय बंदी था, उस बंदी गृह में होते समय भी उस परिस्थिति के विषय में लिखा है कि प्रभु यूसुफ के साथ था। So the encouragement that we have from this is, irrespective of our constraints and limitations.
और इससे हम ये प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं कि हमारी जो सीमाएं हो सकती है, हमारे जीवन में जो बाधाएं हो सकती है, उसके बावजूद whatever may be even adverse situations that we are right now, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें हम इस समय अब है, still we can seek the presence of God in our life. उसके बावजूद हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति को खोज सकते हैं, And that will make us successful and fruitful and even a blessing to others. और वो हमें सफल बनाएगा, फलवंत बनाएगा और दूसरों के लिए एक आशीष भी बनाएगा, Because God is in control of everything. क्योंकि परमेश्वर सब चीजों के नियंत्रण में है। We see about a quality which was expressed by Joseph when he was in the prison. हम यूसुफ का एक गुण देखते हैं जो उसने तब प्रकट किया जब वो बंदीगृह में था। That was when he was in the prison, he had a concern for others. और वो ये था कि जब वो बंदीगृह में था तो दूसरों के लिए उसके हृदय में एक चिंता थी। One morning, Joseph saw that some of his other prisoners, Joseph found them dejected. और एक दिन यूसुफ ने देखा कि उसके साथ जो बाकी बंदी है उनमें से कुछ जो है वो बहुत ही निराश है। So it's very unusual. Somebody, he himself is in trouble, he himself is in the prison. और ये बहुत ही असाधारण है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद समस्या में है, जो खुद बंदीगृह में है, Normally people would not be bothered about others. आमतौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग दूसरों की अवस्था क्या है उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं रखेंगे। But Joseph was a different man. पर यूसुफ एक अलग व्यक्ति था। He had an interest in others' lives. उसको दूसरों के जीवन के बारे में एक चिंता थी, ख्याल था। Even though he himself had enough problems. यद्यपि उसके जीवन में खुद के लिए ही काफी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी। And he asked them, why are your faces so sad today? और उसने उन दोनों से पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? And he asked them, please tell it to me. और उसने उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ। And in fact, if you know the full story, we understand that Joseph's interest in others' life, it is that finally led him to come out of the jail. और अगर हम यूसुफ के पूर्ण कहानी को जानते हैं तो हमें ये मालूम है कि यूसुफ की दूसरों के जीवन में जो दिलचस्पी थी उसी ने सहायता की कि यूसुफ बंदीगृह से बाहर आ पाया। Because when Joseph asked those two prisoners, told their dream, and Joseph interpreted that dream. क्योंकि जब उन दो बंदीगृह ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया और यूसुफ ने जब उस स्वप्न का अर्थ बताया, and that finally led him to help Pharaoh and to interpret Pharaoh's dream. उसके द्वारा ही आगे जाकर यूसुफ को मौका मिला कि वो फरो राजा का भी स्वप्न का अर्थ बताए। Yeah, this is something which we can learn and we can seek that in our own, even when we have naturally, there is no human being who have no problems. और ये ऐसा कुछ है जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, इसके बावजूद कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। Even when we have problems, still we can seek to be interested to help others. जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसके बावजूद हम ये चाहत रख सकते हैं कि दूसरों की सहायता करने में हम दिलचस्पी दिखा सकते हैं। We also see something very special about Joseph. और यूसुफ के बारे में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही विशेष चीज हम देखते हैं। That is, he preserved a tenderness of heart. वो ये है कि उसने अपने हृदय की कोमलता को बचाए रखा, सुरक्षित रखा। Even when he became a man of great authority. जब वो बहुत ज्यादा अधिकार की जगह पहुंच गया था उसके बाद भी he was second only to Pharaoh. वो केवल फिरौन राजा के ही एक स्तर नीचे था। So he still preserved that tender heart. उसके बावजूद एक कोमल हृदय उसने सुरक्षित रखा था। It is like when Paul remembered Timothy, Paul is remembering the tears of Timothy. और ये बिल्कुल वैसा है कि जब एक बार पौलुस तिमुथियुस को याद कर रहा था तो वो तिमुथियुस के आंसुओं को याद करता है।
So like Timothy, Joseph also was a man of tears. और तिमोथियस जैसा ही यूसुफ भी एक आंसुओं का व्यक्ति था, पुरुष था। Means he was a broken person. इसका मतलब वो एक टूटा हुआ व्यक्ति था। He was very sensitive to the need of others. वो बहुत संवेदनशील था दूसरों की क्या जरूरत है उसके प्रति। He had his own emotions. उसके पास अपनी अपनी भावनाएं थी। He did not hesitate to cry, weep. और रोने में या विलाप करने से वो कभी हिचकिचाया नहीं। As a naturally that tears came out of him. और बहुत ही साधारण तौर पर उसके अंदर से आंसू आते थे। So we can know to cry, to weep, you need a tender heart. और रोने के लिए और विलाप करने के लिए आपके पास एक कोमल हृदय होना चाहिए। If your heart is stony and hard, you would not feel like weeping. अगर आपका हृदय एक पत्थर के समान बिल्कुल कठोर है, फिर आप रो नहीं पाओगे। In this Genesis, it is recorded 7 times is described about how Joseph wept. और उत्पत्ति की पुस्तक में 7 बार ये लिखा है कि कैसे यूसुफ रोया या उसने विलाप किया। I just want to one incident I want to just mention. और उसमें से एक घटना है जो मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ। That is in Genesis chapter 45. और वो उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय verse 1. उसका पहला वचन। This is when Joseph's brothers visited him and he is preparing to reveal himself as their brother. ये तब की बात है जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आए थे और यूसुफ तैयारी कर रहा था कि वो अपने आप को प्रकट करे उनके भाइयों के सामने कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। So it's mentioned that Joseph could not control himself before those people who stood him. और वहां लिखा है कि जो लोग उसके आसपास खड़े थे अपने आप को उनके सामने वो रोक ना सका। And he sent everybody out. और उसने सबको वहां से बाहर कर दिया। And he wept so loudly there. और वो इतने ऊंचे आवाज से, हिंदी में लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। Yeah, in another place it's written that he not before he revealed himself to his brothers, but he recognized his brothers. और एक जगह लिखा है कि उससे पहले कि वो अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करता था, वो अपने भाइयों को पहचान चुका था। That is in 43 verse 30. Genesis 43 verse 30. और वो है उत्पत्ति 43 उसका 30 वचन। Yeah, Joseph hurried out, for he was deeply stirred over his brother, and he sought a place to weep. और वहां लिखा है, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रो, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। So I was just imagining, suppose you are in a working place, we are greatly moved and we are seeking, we are not able to control, we are seeking for a place to weep. और मैं सोच रहा था कि अगर हम अपने काम की जगह में है और हमारी भावनाएं बिल्कुल ऐसे, वहां हम मार्मिक हो जाते हैं, हमारा मन भर जाता है और हम एक जगह ढूंढते हैं कि मैं कहाँ जाकर रो सकूं। And he found a cabin and wept there, is written. और वहां लिखा है कि उसने एक कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। And then he washed his face and came out and controlled himself. और फिर मुंह धोकर वो वहां से निकल आया अपने आप को शांत कर। So this is good to ask ourselves, how is our heart condition? और ये अपने आप से पूछना एक अच्छा प्रश्न है कि हमारे हृदय की अवस्था कैसी है। Is so hardened that we are not able to weep when necessary. क्या वो हमारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि जब आवश्यकता है तब हम विलाप भी नहीं कर सकते, रो भी नहीं सकते? No, even I don't really mean literally weeping, but at least do we have a tender heart? मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तविकता पर हम रोते हैं या नहीं, पर क्या हमारे पास एक कोमल हृदय है? We can see, compare a parallel, about Jesus. It is written, Jesus wept. और हम इसकी तुलना करके देख सकते हैं यीशु से। यीशु के विषय में लिखा है कि यीशु रो पड़ा। So may God help us to preserve a tender heart just like Joseph. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि बिल्कुल यूसुफ जैसा एक कोमल हृदय हम अपने जीवन में संरक्षित करके रखें। Our heart should not be hardened by the deceitfulness of sin. हमारा हृदय पाप के छल की वजह से कठोर ना हो जाए। Yeah, very interesting. A sixth very practical lesson we learned from Joseph is
और एक छठा पार्ट, बिल्कुल व्यवहारिक पार्ट जो हम यूसुफ से सीख सकते हैं, Uh, when Joseph became the second in command in Egypt, जब यूसुफ मिस्र देश के दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था, Joseph explained the meaning of Pharaoh's dream जब यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया about 7 years of abundance and followed by 7 years of famine. कैसे 7 वर्ष बहुत बहुतायत की उपज होगी और उसके बाद 7 वर्ष अकाल पड़ेगा। So I remember this passage when I read, it really blessed that Joseph's conduct really blessed my heart. और जब मैं इस पूरे शास्त्र भाग को पढ़ता हूं तो उसमें यूसुफ का जो बर्ताव था उसने मेरे हृदय को बहुत आशीषित किया। Because there was, how did Joseph behave those 7 years of abundance? जब भरपूरी के 7 वर्ष थे तब यूसुफ ने कैसा बर्ताव किया? It is mentioned in Genesis 41 verses 47 and 48. और उत्पत्ति उसका 41 अध्याय उसका 47 और 48 वचन में हम पढ़ते हैं, Joseph gathered all the food of these 7 years which occurred in the land of Egypt. सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजती रही और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुओं को इकट्ठा करते रहा, जमा करते रहा। And he stored it without wasting a single grain. और एक भी दाना को व्यर्थ न गवाते हुए वो उसको संभाल कर रखता था। And even though it was more, still he continued to store beyond measure. और यद्यपि बहुत अनाज उसने पहले से बचा कर रख लिया था, उसके बावजूद वो उसको बचाते रहा, उसको इकट्ठा करते रहा। Because he knew a famine, now it is a time of abundance, but a period of famine is going to come. क्योंकि वो जानता था कि अब तो बहुतायत का समय है पर एक अकाल का समय आने वाला है। So this passage was two ways it was speaking to me. और ये जो वचन है 2 तरीकों से ये मुझसे बात कर रहा था। One is in a spiritual application of it. एक है कि इसका आत्मिक तौर पर हम कैसे लागूकरण कर सकते हैं। Whenever we have opportunity, make the best to gather everything possible. जब कभी हमारे पास मौका होता है तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि जितना हो सके हम इकट्ठा करें, हम बटोर कर रखें। Without wasting our time, attend all the meetings. अपना समय न गवाते हुए सारे सभाओं में शामिल हो जाए। Read the Bible. बाइबल को पढ़े, Listen to messages संदेशों को सुने that encourage us. जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। Spend time to study the Bible. बाइबल के अध्ययन में हम समय बिताएं And gather as much as possible. और जितना संभव है हम बटोर कर रखें। Probably there may be a famine in the future. शायद आगे जाकर भविष्य में अकाल आ सकता है। We may not have the time later as we have now. शायद बाद में हमारे पास वो समय नहीं होगा जो अब हमारे पास है। So it's a godly way of response to when we have an opportunity, gather all that we can have. और ये एक ईश्वरीय तरीका है प्रतिक्रिया देने का कि जब हमारे पास मौका है तो जितना संभव है हम बटोर कर रखें। And we know the result of it. और हम उसका परिणाम जानते हैं। After 7 years of plenty, 7 years of famine followed. 7 वर्षों के बहुतायत के बाद 7 वर्षों का अकाल आया। And at that time, all people came to Joseph and he had something to give to them. और उस समय सब लोग यूसुफ के पास आए और यूसुफ के पास कुछ था उनको देने के लिए। So that's a wonderful thing. If you are in all the opportunities and we have available now, if you wish, if you use it to gather. ये एक अद्भुत चीज है कि अब जब हमारे पास इतने मौके हैं हम उनका इस्तेमाल करें, सारी चीजों को बटोर कर रखें। It will help us in future. वो आगे जाकर हमारी सहायता करेगा। It will help us also to bless others. वो दूसरों को आशीष देने में भी हमारी सहायता करेगा। And another practical application is, और दूसरा एक बहुत ही व्यवहारिक इसका लागूकरण ये भी है in our finances. हमारे आर्थिक मामलों में। Whenever we get something more, some additional income. जब कभी हमें कुछ अधिक मिलता है, शायद हमारी तनख्वाह से बढ़कर हमें कुछ मिलता हो तो it is very easy to spend it like our neighbors do.
बहुत आसान है कि जैसे हमारे पड़ोसी खर्च कर रहे हैं हम भी अपने पैसों को खर्च कर दें, or we can show off thinking that we have a lot of money and waste it away. या हम ये दिखावा कर सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है और हम उसको व्यर्थ गवा देते हैं, And spend in buying things in such a way that we get some honor from others, so people speak about others. और उस पैसे को हम इस प्रकार खर्च करते हैं कि या तो हम लोगों से आदर प्राप्त कर सकते हैं जो हमने खरीदा, या लोग हमारे बारे में बात करेंगे, We possess this, we possess that. हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। That is a foolish things to do. ये मूर्ख चीज है बिल्कुल करना। When then a future a need comes, we will have to borrow if we don't preserve that money that we have. भविष्य में जब जरूरत का समय आएगा तब हमें कठिनाई होगी, क्योंकि तब हमें उधार लेना होगा क्योंकि हमारे पास नहीं है पर्याप्त। So it's a very practical lesson we can learn from Joseph. और ये बहुत ही एक व्यवहारिक पाठ है जो हम यूसुफ से सीख सकते हैं। Save as much as we can. जितना संभव है उसे बटोर कर रखें। Then later it will help us for our own use, and even we will be able to help others. आगे जाकर हमारे अपने फायदे के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। May God help us in this practical area. परमेश्वर इस व्यवहारिक क्षेत्र में हमारी सहायता करे Gather all that we can have during those period of abundance. कि जितना संभव है हम उतना बटोर कर रखें उस बहुतायत भरपूरी के समय में, So that we have enough for us and others during the time of famine. ताकि हमारे पास अपने आप के लिए भी बहुत है और दूसरों को देने के लिए भी बहुत है अकाल के समय। A last thing which I wanted to share is और एक आखिरी चीज जो मैं बांटना चाहता था, the thoroughness of forgiving others. दूसरों को कैसे पूर्ण तौर पर क्षमा करना। Yeah, we come across people who say that casually, it's okay, I have forgiven that person. और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही सहजता से कह देते हैं कि हाँ मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है, But very often it is just in words. पर कई बार ये केवल शब्दों में ही होता है। Deep inside, they still preserve some resentment. उनके हृदय की गहराई में अब भी उनके कोई कड़वाहट या कोई बैर भाव है। But Joseph, one thing we can learn about Joseph is forgiving others is a thorough forgiveness. पर यूसुफ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि उसने जो दूसरों को क्षमा किया वो कितना संपूर्ण पूरी तरीके से उसने क्षमा किया था। That is written in the last chapter of Genesis 50. वो उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में, उत्पत्ति उसके 50 अध्याय में हम पाते हैं। When his brothers send messengers to Joseph asking him to forgive them all the wrong that they did many years before. जब यूसुफ के भाई कोई संदेश वाहकों को भेजते हैं यूसुफ के पास ये कहते हुए कि यूसुफ उनको क्षमा कर दे जो कुछ उन्होंने बुराई की थी उसके खिलाफ उसके लिए। See, he was not expecting them to come and asking forgiveness. यूसुफ की ये अपेक्षा नहीं थी कि वो लोग आकर उससे क्षमा मांगे। When these people came and conveyed the message of his brother, he actually wept. जब ये लोगों ने आकर जो यूसुफ के भाइयों ने संदेशा भेजा था वो यूसुफ को बताया तो वो रो पड़ा। Because they also, why my brothers, especially my elder brothers, are asking me forgiveness. और वो कह रहा था कि क्यों, विशेषकर मेरे जो बड़े भाई हैं वो क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं। Even though they have done so much wrong, bad, evil things to him, he was not expecting they should come and ask him, tell him sorry. इसके बावजूद कि उन्होंने उसके खिलाफ इतनी बुरी, इतनी दुष्ट चीजें की थी, उसने ये अपेक्षा नहीं रखी थी कि वो लोग आकर उसको क्षमा मांगे या उसको सॉरी कहे। He is also saying, am I in the place of God? और वो आगे ये भी कहता है, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। He was such a lowly, humbled himself. He was not expecting them to ask him forgiveness. इसका मतलब उसने अपने आप को ऐसा कम किया था, ऐसा नम्र किया था कि वो ये अपेक्षा नहीं रख रहा था कि वो लोग आकर इससे माफी मांगे। And he did something far beyond. और उसने तो उससे भी बहुत बढ़कर किया। He's able to say, that is in Genesis 50 verse 20.
और यूसुफ ये कह पाया, वो है उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय की 20 वचन में, You meant evil against me, but God meant it for good. तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। So Joseph is able to remember and speak about the evil his brothers did. इसका मतलब यूसुफ उस बुराई को याद करके उसके बारे में बात कर पा रहा था जो उसके भाइयों ने उसके खिलाफ किया था। But at the same time, he also recognized that God meant that evil things turned it to be good. पर उसी समय यूसुफ ये भी पहचान गया कि परमेश्वर ने उन्हीं बुरी चीजों को भलाई के लिए सोच कर रखा था। And then he comforted them. और फिर उसने उन्हें सांत्वन दिया। And he spoke kindly to them. और बहुत ही दया से भरे शब्दों का इस्तेमाल करके उसने उनसे बात की। And he did gave them, he promised that I will look after you. और उसने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। And he gave some of the best land in Egypt for them to live. और मिस्र देश का जो बहुत ही अच्छी जमीन थी वो उन्हें दी रहने के लिए। Yeah. So that he did all this to people who did so much evil to him. और यूसुफ ने ये सारी बातें उन लोगों के लिए किया जिन्होंने उसके खिलाफ इतनी बुराई, इतनी दुष्टता की थी। We know in Romans 12 we read that do not overcome evil by evil. और हम जानते हैं रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में लिखा है कि बुराई से न हारो, Overcome evil with good. वरन बुराई को भलाई से जीत लो। That is exactly what Joseph did. यही यूसुफ ने किया। So may these practical things really help and then continue to encourage our own lives. और ये व्यवहारिक चीजें हमारी सहायता करे और हमें अपने जीवन में प्रोत्साहित करे। Firstly, the sovereignty of God in our lives. सबसे पहले तो परमेश्वर की हमारे जीवन में सर्वसत्ता। Second thing is maintaining the fear of God, which will help to preserve our character. दूसरा है परमेश्वर के भय को बनाए रखना जो हमारे चरित्र को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करेगा। Third thing is valuing God's presence in irrespective of situations and circumstances. तीसरा है परमेश्वर के उपस्थिति को अनमोल जानना, मूल्य देना, इसके बावजूद कि हमारी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। And the third thing is a concern for others, even when we also have difficulties. और तीसरा है दूसरों के लिए एक चिंता रखना, इसके बावजूद जब हम खुद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। And preserving a tender heart like Joseph. और यूसुफ की तरह एक कोमल हृदय बनाए रखना। And also learning to preserve, gather during the time of abundance, so that it will help us in time of scarcity. और भरपूरी या बहुतायत के समय में जितना हो सके उतना बटोर कर रखना, ताकि अकाल के समय में या जब कमी होती है उस समय वो हमारी सहायता करे। And the last thing is let there be a thoroughness, not just saying I have forgiven. There will be a thoroughness in our forgiving others. और हम जब कहते हैं दूसरों को हमने क्षमा किया है, तो हमारे क्षमा करने में एक संपूर्णता होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि मैंने कह दिया, बल्कि पूर्ण तौर पर हमने लोगों को क्षमा करना है। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Amen. आमीन।